एक महिला उनको जब पीछे किया जा रहा था तो वो सीढ़ियों पे आकर स्वयं गिर गई और स्वयं गिर गई। पीछे नहीं किया जा रहा, आप उसको देखिए वीडियो को, उसमें धक्का मारा है। वो जो आप राजस्थानी सिक्योरिटी गार्ड जो बता रहे हैं राजस्थान, वो उन्होंने धक्का मारा है पीछे, एकदम से सबको ढकेला है एक साथ। देखिए वो वीडियो मेरे संज्ञान में मैंने स्वयं नहीं देखा, जैसा मुझे जग जाहिर है। तो 5-10 बंदे उन्होंने अंदर से और बुला लिए। अंदर बुलाने के बाद हल्ला क्या हो करके दिक्के मार के नीचे तक भगाया। औरतें देखी हैं और आदमियों को तो इतने बुरे तरीके से दिक्का मार के भगाया इनका मारने का। कमेटी कुछ कर ही नहीं पा रही क्योंकि व्यवस्थाएं ढाक की 3 पात किसी भी तरीके की व्यवस्था आज देखने को नहीं मिल रही है। धक्कम धक्का भीड़ भड़क्का लगातार देखने को बिल्कुल है। उसका कारण है कि भयंकर भीड़ है। बिल्कुल सही है। दे दो उनको, दर्शन करवा दो। बस यही चल रहा है। समय की आप बात कर रहे हैं तो अभी जो मैंने सवाल किया था वहीं से देखिए आपने कहा ना, फिर अनशन किया जाएगा, फिर आंदोलन किया जाएगा, फिर गालियां दी जाएंगी। गालियां नहीं कहा मैंने गालियां नहीं तो कहा। एक तरह से वो गाली है। गालियां आप दे रहे थे, आप अपनी ही समाज की महिलाओं को उल्टा कह रहे थे। इतना बुरा क्यों लगा? मुझे बुरा लगा। उसने क्या कहा, ये गंजा कब मरेगा। ऐसी घटनाएं हो रही है, मैं मानता हूँ, और उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुप बैठा है। डीएम साहब भी आए थे, एसएसपी साहब भी आते हैं। अच्छा ये भी गिरती है। सब मिले हुए हैं भैया, सब मिले हुए हैं। आप देखिए 5 लाख, मतलब सुबह शाम मिलाकर पिछले कम से कम 8-10 दिन से 5 लाख तक लोग आ गए हैं। कमेटी ने जितना अपने हिसाब से करती है, मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं और जो बेसिक समस्या है उन बेसिक समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। राजस्थान पुलिस आई होगी, राजस्थान पुलिस तो ड्यूटी पे तो कोई नहीं थी। काली वर्दी में जो लोग वहाँ पर अच्छा वो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं। 4 घंटे के अंदर इतने लोगों को दर्शन नहीं कराया जा सकता। कितना भी इंतजाम कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर आप यही कहोगे हाई पावर कमेटी कोई काम नहीं कर रही। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ में हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी जी हैं। हाई पावर कमेटी से आप समझ ही गए होंगे, मैं बात करने जा रही हूँ बांके बिहारी मंदिर को लेकर। बांके बिहारी मंदिर को लेकर लगातार अलग अलग तरीके की आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं, जिसमें झगड़े की वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, कभी शादी विवाह की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, कभी भीड़ भाड़ की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, जो कि लगातार चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करूंगी। दिनेश गोस्वामी जी इस वक्त साथ में हैं। दिनेश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से हाई पावर कमेटी की सदस्य बने और उसके बाद भी आज भी अगर बात करें तो किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भीड़ बहुत है। और आप ये देखिए कि 1 लीटर की बोतल में आप 1.1 भी नहीं भर पाएंगे। मंदिर की कैपेसिटी बताई जा रही है 5,000 की, और आप देखिए 5 लाख, मतलब सुबह शाम मिलाकर पिछले कम से कम 8-10 दिन से 5 लाख तक लोग आ गए हैं। कमेटी ने जितना अपने हिसाब से करती है, मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं और जो बेसिक समस्या है उन बेसिक समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे 4 घंटे के अंदर इतने लोगों को दर्शन नहीं कराया जा सकता। कितना भी इंतजाम कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर आप यही कहोगे कि हाई पावर कमेटी कोई काम नहीं कर रही है। अब आप बताइए, समय तो हाई पावर कमेटी की हाथ करी, उन्होंने निवेदन किया, हमने, और उसके लिए कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, बोलो नहीं अब मानना नहीं है। अब तो स्क्रीन चल रही है, बड़ी स्क्रीन चल रही है। हाँ वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितना हाई पावर कमेटी, जो हर कोई एक चीज़ कहता है हाई पावर कमेटी फेल हो रही। आज आप देखिए, जिस दिन से रेलिंग्स लगी हैं उस दिन से कोई भी एक हादसा नहीं हुआ है। हमें तो लग रहा है कि ये जो एम्बुलेंस का खर्चा कर रहा है ना खड़े खड़े, उसका ड्राइवर चाय पी रहा है सारे दिन, पहिया हिल नहीं रहा है। अच्छा है, ये ठाकुर जी की कृपा है, उस दिन से कोई हादसा नहीं हुआ। चोरी की
मोबाइल चोरी की, मोबाइल खोने की और छेड़छाड़ की। ये राजस्थानी पुलिस क्या कर रही थी? राजस्थान पुलिस आई होगी। राजस्थान पुलिस तो ड्यूटी पे तो कोई नहीं थी। काली वर्दी में जो लोग वहां पर अपनी अच्छा अच्छा ड्यूटी अच्छा, निभाते हैं। वो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं। और जो लोगों की शिकायत है, सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटी, राजस्थान पुलिस नहीं, राजस्थान सिक्योरिटी है। उसकी काली वर्दी इंडिकेट पहले से भी किया गया था और अब उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको अपनी वर्दी को चेंज करेंगे। है सनातनी कोई होना चाहिए, किस तरह से वो होगा। तो आप देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है। मामला वर्दी का नहीं है गोस्वामी जी, मामला है कि वो जो पैसे लेकर अंदर दर्शन कराने की बात है, उस पर बातचीत कर रही हूँ मैं। हाँ देखिए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं मानता हूँ, और उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुप बैठा है। डीएम साहब भी आए थे, एसएसपी साहब भी आते हैं, बातचीत होती है, इनकी पेशी भी हुई थी, इनको बुलाया गया था। इनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आप किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे। आप जब तक रोकेंगे और अगर नहीं लोग मानते हैं तो आप पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस करेगी जो करना है। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है मारपीट का। दूसरा, जो पैसे लेने का मामला है, वो मैंने स्वयं देखा है कि ये लोग आते हैं और जिसको छोड़ने जाते हैं, असली वीआईपी जो होता है ना, वो तो उनको तो अपना अधिकार है। जो बेईमानी करके आ रहे हैं, कोई रिश्तेदार बन के, कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के, और लिहाज में मना किया नहीं जाता है, तो वो जब उनको छोड़ने जाते हैं तो वहाँ खड़े रहेंगे उनके सामने, तो समझ जाएंगे कि उनको कुछ चाहिए, तो वो स्वयं देते हैं। तो उनका ये कहना है भाई स्वयं दे देते हैं। पर मैंने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करना कितना सही है? क्या देखिए, एक संदेश, क्या एक मैसेज जा रहा है? हाँ देखिए, जो मारपीट की घटनाएं हुई हैं उसके लिए एसएसपी महोदय ने और जिलाधीश महोदय ने कड़ा संज्ञान लिया। वो मंदिर में आए, सबको बुलाया, इंस्पेक्टर को भी बुलाया, अपने सीओ साहब भी मौजूद थे, और इनको कड़ा एक संदेश दिया है कि आपको मार पिटाई करने का कोई भी अधिकार नहीं है। पर आप देखिए क्या होता है। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वो अगर एक्सेप्ट नहीं करो या वो कुछ भी करो, वो तो वीडियो है। वीडियो के माध्यम से मैं भी वहाँ नहीं था, वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है, और उसी पर वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाने पर व्यापारियों को पीट दिया जाता है। नहीं, देखिए व्यापारियों का एक अलग मामला है। व्यापारियों का ये था कि वहाँ पर मारपीट नहीं हो रही थी। आप देखेंगे उस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे कि एक महिला, उनको जब पीछे किया जा रहा था तो वो सीढ़ियों पे आकर स्वयं गिर गई, और स्वयं गिर गई। पीछे नहीं किया जा रहा, आप उसको देखिए वीडियो को, उसमें धक्का मारा है। वो जो आप राजस्थानी सिक्योरिटी गार्ड जो बता रहे हैं राजस्थान, वो उन्होंने धक्का मारा है पीछे, एकदम से सबको ढकेला एक साथ। देखिए वो वीडियो मेरे संज्ञान में, मैंने स्वयं नहीं देखा। जैसा मुझे जग जाहिर है गोस्वामी जी। नहीं, जैसा मुझे बताया गया उस पे वो स्वयं गिरी हैं। धक्का, मैं समझे तो काफ़ी पीछे थी, 3-4 सीढ़ियाँ पीछे थी वो, और धक्के मुक्की हो रही थी ऊपर, वो भी एक व्यक्ति से हो रही थी। वो मैंने देखा है, समझे कि वो गिरता हुआ मुझे बताया गया कि अरे आप देखिए वहाँ पे वो है, पर मैंने वो नहीं देखा। तो मैंने कहा और ये बात वहाँ हुई है, उनसे पूछा गया है और उनको कड़ा निर्देश दिया गया, की तरफ से। है प्रशासन की ओर से, हमारी ओर से। मैंने आपको बताया ना, आप तो यहाँ होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ। देखिए मैं 2 दिन के लिए जाता हूँ, 1 दिन के लिए जाता हूँ। अभी मैं परसों गया हूँ, परसों के बाद मैं आज आ गया, मैं कल भी जाऊंगा, मतलब अभी 9 तारीख कुछ लोग, की मैं एक सवाल करना चाहूंगी, हाँ कुछ जी। लोग कह रहे हैं कि आप हाई पावर कमेटी के सदस्य बेशक हैं, लेकिन ना तो आपके पास में कोई पावर है, और साथ ही साथ केवल आपको जो प्रशासन कह रहा है वो काम आप कर रहे हैं। देखिए पावर तो हमारे पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पावर हमारी पावर कहाँ है? हमारी पावर है जब कमेटी की मीटिंग होती है, और उस पावर को मेरे अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। वहाँ पावर है, वहाँ करना चाहिए, और जहाँ और बाहर तो मेरे कोई पावर है ही नहीं। कहाँ यूज करते हैं? मैं मीटिंग के अंदर करता हूँ, पूरी तरह करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं करता है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक आपने उठाए? मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, बहुत सारे मुद्दे कहता हूँ मैं। आप एक आध जरा बताओ। देखिए, जैसे ये टाइम बढ़ाने का था, वो मुद्दा मैंने उठाया। रेलिंग लगाने का ये मुद्दा मैंने उठाया, इसका भी खूब विरोध हुआ।
और जो भी और भी मुद्दे उठते हैं उनमें मैं पूर्ण सहयोग देता हूँ। और आज मैं बराबर एक आवाज़ उठा रहा हूँ। सबसे बड़ी आवाज़ है कि टाइम बहुत कम है। अरे पूरा प्रशासन क्या परंपराएं नहीं है कोई, परंपरा है? कौन सी? गोस्वामी देखिए, कहते हैं परंपराएं हैं। देख गोस्वामी परंपराएं करे, इस परंपरा को तोड़ने वाले ये हैं। आपको नहीं पता है, जब इनकी सेवा आती थी 15-20 मिनट तो खुद ही बढ़ाते थे। और उससे पहले जब ये कोर्ट ने क्यों वो किया? कोर्ट ने ये समय का निर्धारण कोर्ट का नहीं है, ये समय निर्धारण कमेटी का है। कमेटी ही कर सकती है। ये समय का निर्धारण कोर्ट का नहीं है, ये समय निर्धारण कमेटी का है। कमेटी ही कर सकती है। ये कमेटी पर तो तमाम तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं। कमेटी कुछ कर ही नहीं पा रही क्योंकि व्यवस्थाएं धाक की तीन पात, किसी भी तरीके की व्यवस्था आज देखने को नहीं मिल रही है। धक्कम धक्का, भीड़ भड़क्का लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है। उसका कारण है कि भयंकर भीड़ है। आप ये मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों फोर्स नहीं बढ़ाई जा रही? और फोर्स अगर बढ़ाई भी जा रही है तो क्यों व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही? फोर्स इतनी है, बहुत ज्यादा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, टाइम बढ़ाने नहीं दे रहे हैं ये सेवायत। उसमें मर्यादा आ जाती है, उसमें परंपराएं आ जाती हैं। और स्वयं आप देखिए, जब सेवायतों की कमेटी थी, ये लोग ही 1-1 घंटे का टाइम डेली लेते थे बहाने से। आज मेरी रसोई है, आज मेरा 56 भोग है। और आप देखिए राजभोग में अब सुबह 7:15। आपका टाइम का जो आप बार बार बात कह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? कितना टाइम होना चाहिए एक्चुअल में? देखिए, सुबह ही सुबह 1 घंटा टाइम होना चाहिए। सुबह 6 बजे दर्शन खुल जाने चाहिए हैं। अगर सुबह 6 बजे दर्शन खुल जाएंगे, अगर इस 4 घंटे में ये कमेटी क्या, अगर कोई और भी कमेटी आ जाए, कोई भी आ जाए, पूरा प्रशासन लग जाए, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम है। सबसे बड़ा ये टाइम का है। मेन आज जो अव्यवस्था हो रही है, आप अभी देखिए, आज मैंने एक लाइव वीडियो डाला है कि लोग जो निकल रहे हैं दर्शन करके, वो भी लाखों की संख्या में। थोड़े बहुत लोग दर्शन करके अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर बहुत सारे भाई जो अंदर गए वही तो बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, लाखों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और एकदम फ्रेश निकल रहे हैं। पर अगर टाइमिंग बढ़ा दिया जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यानी कमेटी अब टाइमिंग पर विचार कर रही है? मैं विचार करने के लिए बार बार मुद्दा उठा रहा हूँ, तो विचार करेंगे। ये कमेटी का वो नहीं है। ये आपने मेरे तो फिर विरोध होगा, फिर प्रदर्शन होगा, साफ तौर पर वही चीजें कही जाएंगी। क्योंकि एक तरफ जहां कॉरिडोर का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है कि प्राचीन चीजें खत्म कर दी जाएंगी, पुरानी चीजें कहीं नजर नहीं आएंगी, पुरातत्व खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा वहीं, अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि समय की आप बात कर रहे हैं, तो अभी जो मैंने सवाल किया था वहीं से देखिए, आपने कहा ना, फिर अनशन किया जाएगा, फिर आंदोलन किया जाएगा, फिर गालियां दी जाएंगी। गालियां नहीं कहा मैंने। मैंने गालियां नहीं तो कहा। एक तरह से वो गाली है। गालियां आप दे रहे थे। आप अपनी ही समाज की महिलाओं को कुलटा कह रहे थे। मैंने समाज की कुल का, वो मेरा आज भी है। मैंने कहा था कि कुलटाओं के मकान टूटेंगे। क्या सिर्फ यही इन्होंने फिर अपने ऊपर लिया? इन्होंने खुद माना है ना, इनके लिए नहीं कहा। आज भी वो है, मेरे पास है। सही है गोस्वामी जी, एक गोस्वामी को इस तरीके का शब्द बोलना कितना सही है कि हमारे पूर्वजों की ये ओढ़नी को, चुन्नी को, है नहीं, उसको सड़क पे लाके पटक दिया। ये कितना सही है? आप ये बताइए, ये बताइए। बात करते हैं परंपरा की, बात करते हैं मर्यादा की, है नहीं। अगर मैं इसमें कुछ बोलूं तो मैं बुरा हूं, है। तो आपकी समाज की बहुएं मर्यादा भूल चुकी हैं, कह रहे हैं आप? बिल्कुल भूल चुकी हैं। मेरे घर आके कह रही हैं जूते मारेंगे, ये कह रही हैं। मेरे पास वो वीडियो है। एक कोई भी महिला अपने आत्मसम्मान पर अगर बात आएगी, उल्टा कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। उल्टा उनको नहीं कहा है, इनके तो हर आत्मसम्मान पे आ जाती है, हर बात इनकी। वो तो जग जाहिर थी, जो चैट वायरल हुई थी। अरे औरत का मान सम्मान कौन रखता है? आप बताइए। और डर के मारे उनको भेज दिया है, क्यों आगे कर दिया? हमारे समाज, देखो, हमारा समाज इसको गलत नहीं बता रहा है। उसने कोई आंदोलन नहीं किया है, किसी भी गोस्वामी ने कोई आंदोलन नहीं किया है, समझे कि नहीं। देखिए, ये खेल खेलने आते हैं और यही खेल खेलने ठाकुर जी के साथ खेल खेले जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ठाकुर जी को बंगले के वो नहीं मिले, बंगले नहीं मिले? अरे ठाकुर जी के बंगले तो 2-2, 3-3 साल तक के बुक हो जाते थे, आज भी हो जाएं। और देखिए, इनको ये नहीं दिखती है मैंने इनके फेवर में क्या किया। वहाँ पर कमेटी में ये तय हो रहा था कि इस बार बुकिंग कमेटी करेगी,
मैंने इसका विरोध किया है। मैंने इन लोगों के हित में, खासकर सैन भोग वालों के हित में सारा काम इनके हित में किया है, इनका कोई अहित नहीं किया है। अब ये चीजें ये फालतू की निकालना कि उल्टा कह दिया, अरे उल्टा मैंने क्या कहा है? आप बता दिए किससे कहा है? मैंने कहा कुलटाओं के भी मकान टूटेंगे। और अरे आप फिर कौन है वो? आप महिलाओं को तो गाली दे ही रहे हैं। देखिए सुनिए, महिलाओं को तो गाली दे ही अरे सुनिए, अरे कुलटा, अरे लोग दुनिया भर को और लोगों को इतना बुरा क्यों लगा आपको? मुझे बुरा लिया। उसने क्या कहा? ये गंजा कब मरेगा? हाँ, अपनी बहू ने कहा है, अपनी बहू ने कहा है। उसके लिए आप नहीं कर रहे हो कुछ भी। किसी भी आपने कोई भी जितने भी चैनल वाले ने नहीं कहा, एक उल्टा शब्द पकड़ लिया। उल्टा कौन? सब चैनल वालों ने दोनों शब्द चलाए थे, वो विभीषण और उल्टा वाला जो शब्द चला था, दोनों मैंने खुद चलाया था वो। ये बात मत कहिए कि नहीं चलाया। देखिए ना, आज मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हाई पावर कमेटी को किस तरह से बदनाम किया जाए, हाई पावर कमेटी के सदस्यों को किस तरह बदनाम किया, वो चीजें आती है। बदनाम वाली जरूरत ही नहीं है गोस्वामी जी, व्यवस्थाएं अपने आप आंखों से नजर आ रही हैं, व्यवस्थाएं दिख ही नहीं रही कहीं। देखिए, डायरेक्ट वो नहीं लगा के, मर्यादाओं को लाके, टाइम नहीं बढ़ा के, मैं खुद कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत आ जाए 4 घंटे में इतनी भीड़ को कोई दर्शन नहीं करा सकता है। आप इसको व्यवस्था में ले आए, कैसे व्यवस्था होगी? अभी दो दिन पुरानी बात है, एक व्यक्ति जहां ये रस्सा बांध दिया जाता है वहां पर उसकी सांस फूली थी या जो भी हुआ था, उसको वहां पर सांस देने का प्रयास किया जा रहा था, वो बेहोश अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था। इतने दिन, बिल्कुल देखा है मैंने। इतने दिन बाद एक आदमी, वो भी मंदिर के बाहर, देखिए हमारी दबा दिए जाते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बिल्कुल एक चीज, छोटी चीज तो निकल के आ रही है। धक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब निकल के आ रही है। यहाँ पे अब भी गोस्वामी ने मेरे सामने धक्का मारा एक न्यायालय के कर्मचारी को, वो वीडियो नहीं हुआ। ये कर रहे हैं आप, खाली सिर्फ हाई पावर कमेटी को बदनाम करना है, प्रशासन को बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना है। देखिए आज इन छोटी छोटी गलियों में इतने लाखों, आज मेरा आप लाइव देखिए, कितने लोग निकल रहे हैं, कितने लोग निकल रहे हैं, वो मंदिर से निकल रहे हैं, और सबके जो चेहरे हैं ना फ्रेश हैं। पहले आदमी मर गए और दर्शन नहीं हुए। आज जहाँ तक 100% आदमी पहुँच रहा है, पहले 20% आदमी पहुँचता था, जिसमें कि 15% आदमी वो होता था जो पैसे देकर, यहाँ के लोकल लोगों को पैसे देकर उस स्थान तक पहुँचता था। पैसे तो आज भी दिए जा रहे हैं। हाँ, वो तो दिए जा रहे हैं। आज देखिए वही कह रहा हूँ ना, आज आप ये देखो ना, आज 100% आदमी, आज तो ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि बाहर खड़े हुए हैं, कितने रुपए में, अरे दर्शन कराने, वीआईपी दर्शन कराने। बिल्कुल आ रही हैं, पर आप जो बात कह रहा हूँ ना, बात की बुराई करना तो बात है। आज 100% आदमी ठाकुर जी के 10 फुट दूरी तक हर आदमी पहुंच रहा है, 100%, जो कभी नहीं पहुंचता था, कभी नहीं पहुंचता था। ये बात तो कहना चाहिए ना, आज 100% हो रहा है। और आज इतने सारे लोग, और मैं तो कह रहा हूँ, आप यहाँ आए हैं, मेरे पास है, नीचे लोग निकल रहे हैं, आप उनसे पूछिए। आज मेरे सोशल मीडिया पे देखिए कितने लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, और लोगों के चेहरे देखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लोगों के चेहरे फ्रेश आ रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि रेलिंग से हुई है। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, फिर कौन कर रहा है, काफी सवाल है मेरा। हाँ देखो, बदनाम तो वो जो कुछ ही लोग कर रहे हैं। आप मेरी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अगर मेरे पे 100 कमेंट है ना, उसमें से 4 कमेंट हैं जो खिलाफ में है। एक गैंग है, ये कौन है भाई? अब उसमें तो आप देख लीजिए ना, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, वो मेरे फ्रेंड नहीं है, वो मेरे को आके गंदे शब्द बोल रहे हैं, और रेलिंग की बुलाए कर, और कई लोग तो मेरे यहाँ, मैं निकल के जाता हूँ, एक आध लोगों ने मेरे का जवाब दे दीजिए, कौन कर रहा है? ये जो मंदिर को बदनाम करना चाहता है, जो ठाकुर जी को बदनाम करना चाहता है, जो सारी मर्यादाएं तोड़कर हमको अमर्यादित बताता है, और मर्यादा के नाम पर व्यवस्था को रोकना चाहता है। अरे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे सोशल मीडिया पे, देखिए। कौन? मेरे सामने तो कोई नहीं कहता है, मेरे सामने तो कोई नहीं कहता है। क्यों कह रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, सबको पता है,
मेरे नहीं साथ पता, नहीं पता, क्योंकि लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं, बिहारी जी की छवि खराब हो रही है, वृंदावन की छवि खराब हो रही है, लेकिन कौन है फिर वो? पर आप देख रहे हो ना, आज 90% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देंगे, चलिए कोई बात नहीं। साफ तौर पर देख पा रहे हैं मेरे साथ में दिनेश गोस्वामी जी मौजूद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पहले से काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जो यहाँ से श्रद्धालु निकल कर जा रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान जो है वो देखने को मिलती है। तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ। शिवांगी चौधरी, नमस्कार।